हे ननकू, हाँ। हमको लगता है ये सब उस अप्सरा साड़ी का कमाल है। अप्सरा साड़ी? हम कुछ समझे नहीं मालिक। अरे तुमने सुना नहीं? जब वो दोनों अप्सरा साड़ी पहन करके अपने अपने सोना बाबू के पास गई तो कैसे दोनों पगला गए हैं? सही कह रहे मालिक। और साड़ी उतारते ही दोनों का मन बदल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक आप। इसका मतलब है कि जो भी औरत वो अप्सरा साड़ी को पहनती है वो अप्सरा बन जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। और वो अप्सरा साड़ी लेकर के रनिया गई है और रनिया साड़ी पहनी होगी और रनिया अप्सरा बन गई होगी, तभी ये दोनों चितचोर लट्टू हो गए। हाँ, इसीलिए ये दोनों उसके पीछे चले गए। है मालिक। मालिक एक बात बोलूं, वो रानी को ना अप्सरा साड़ी पहने हुए मुझे भी देखना है। एक बार जाने दीजिए ना। अबे तुमको अपने जी की पड़ी हुई है। अरे एक बार ये नहीं सोच रहे हो, अगर उस साड़ी हमको मिल जाए तो हम लोग भी माला माल हो जाएंगे। एक बार माल अपने हाथ में आ गया ना ननकू, तो हमरी भी मेहरारू मिल जाएगी और तोहरी भी बीवी मिल जाएगी। हैं? वाह मालिक वाह, आप कितनी दूर की सोच रहे हैं और हम चिरकुट यही की सोच रहे हैं। मालिक अब कुछ ना बड़ा प्लान करना होगा। सुनो, इसके लिए सबसे पहले जाके वो रनिया से साड़ी लेकर के आओ, समझे? जाओ। बिल्कुल सही मालिक, हम अभी गए और रानी से साड़ी लेकर आए। हाँ, जा जा नंतु। अच्छा, तो इस साड़ी का ये राज है। हाँ, अब तुम्हें ये साड़ी देने से रही बेटा। हो वैसे भी रानी, तो इस अप्सरा साड़ी से माला माल हो सकती है, लेकिन एक बात है, ये शहर भी तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। हो वैसे भी इस शहर ने तुझे दिया ही क्या है? हाँ, तुझे तो नए शहर में जाना है। चल रानी, नया शहर, नई जिंदगी, उड़ जा रानी। भाग गए कमीने, लेकिन कभी तो वापस आएंगे ना। छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम भी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी दीदी, अनंत ने बहुत दुखी करके रखा है मुझे। ज्योति, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या आप भी उसी साड़ी के बारे में सोच रही हैं दीदी? कुछ तो है उस साड़ी में, कहीं वो जादुई साड़ी तो नहीं? ये साड़ी कितनी खिल रही है मुझ पर। इसे पहन के लग रहा है कि आज ही मेरी शादी हुई है। काश मेरा पति मुझसे प्यार करता होता तो मुझे ये सब नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ तो है उस साड़ी में। जब मैंने वो साड़ी पहनी थी ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है। एग्जैक्टली दीदी, मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पीछे औरत है, वो गायब हो गई। और आपने नोटिस किया, आज रानी भी वही साड़ी पहनी थी। हाँ, तभी वो दोनों रानी के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब कि हम उस साड़ी में उन्हें अप्सरा दिखाई देते हैं। सोचिए दीदी, अगर ये साड़ी हमारे हाथ लग जाए, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। मगर वो साड़ी तो अब रानी के पास है। हमें किसी भी तरह ना उसे रानी से हथियाना होगा। चलो चलें। चलिए दीदी। दीदी, वो देखिए रानी, देखो कहाँ जा रही है वो बैग लेकर। बड़ी खिलाड़ी है ये रानी, घाट घाट का पानी पी चुकी है। इसे पक्का उस अप्सरा साड़ी का पता चल चुका होगा। हमें जल्द ही इसे पकड़ना होगा। मालिक मालिक मालिक, रानिया के घर में तो ताला लगा हुआ है। हैं? हाँ, अरे लगता है उसको साड़ी के राज के बारे में पता चल गया, इसके लिए ही वो गायब हो गई। अरे ननकू, तुम ठीक कहते थे ननकू।
अपनी किस्मत में साली गोबर ही लिखी है खाली। कुछ भी अच्छा करने जाओ साला बुरा हो जाता है। लग गए अपने किस्मत की लंका। मालिक एक काम करते हैं, अगर हम जी जान जोर लगाते हैं ना तो हम अपने सपनों की लंका को जलने से बचा सकते हैं। अरे का जी जान जोर लगाएंगे रे, जब वो ही भाग गई है। देखिए देखिए मालिक, हम क्या कह रहे हैं ना, ऐसे निराश मत होइए। अपनी अपनी ताकत पैदा कीजिए। भाग करके जाएगी कहाँ? जमीन आकाश पताल जहाँ भी जाएगी हम उसे वहाँ से ढूंढ के लाएंगे। और सोचिए, एक बार वो हमें मिल गई ना तो हमें मालिक अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ननकू, अप्सरा की साड़ी है, सही बोला। अप्सरा की साड़ी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। चल चलिए चल ढूंढते हैं। उठिए मालिक। हाँ चल। रानी साड़ी तो तुम्हें देनी ही होगी, और अगर नहीं दी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। नहीं 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 नहीं। अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है दीदी? इसे सीधा मिट्टी में मार के दबा देते हैं, काम ही खत्म। क्या हो गया है तुम लोगों को? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो? हाँ, ऐसा कोई भला करता है? अरे कीट पतंगों को भी मारने पर पाप लगता है, पाप। और सोचो मेरे बारे में, मैं तो जीती जागती जवान औरत हूँ, तुम दोनों को कितना बड़ा पाप लगेगा। हाँ, और उन तरसे मर्दों के बारे में सोचो जो दिन रात रानी 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 करते रहते हैं, मेरी पनाह में चैन की सांस लेते हैं। भगवान के लिए हाथ जोड़ रही हूँ मैं, जाने दो मुझे। अगर जाना चाहती हो और जान बचानी है तो चुपचाप हमें वो साड़ी दे दो, वरना देखो मैं क्या करती हूँ। अरे नहीं, देती हूँ मैं, बता रही हूँ। अरे कहाँ कहाँ ढूंढ लिए रनिया को। ससुरा रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, ये कहीं मिल ही नहीं रही है। कैसे? मालिक सच कहूँ ना तो हमको ना वो रनिया के लिए वो क्या कहते हैं ना, बहुत गंदी वाली गाली देने का मन कर रहा है। थू! अरे मालिक, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अप्सरा की जादुई साड़ी हमारे हाथ में आकर के हाथ से फिसल गई। मैंने तो कितने सपने सजो लिए थे कि उस साड़ी से मैंने कितना पैसा कमाया, शादी किया, मेरी बीवी मेरे लिए तैयार हो रही है, मैं उसके बालों में गजरा लगा रहा हूँ, उसके हाथों में नेल पॉलिश लगा रहा हूँ और उसके होठों पे होठ लाली लगा रहा हूँ। मालिक मालिक मालिक! अरे सांप देख लिया क्या? नहीं मालिक, सांप नहीं, लाश लाश। वो देखिए। अरे ये तो रनिया की लाश है रे।